प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसके लिए आवश्यक कौन कौन सी बातें हैं। तो आप जानें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा पर्णहरिम हरा रंग क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, क्लोरोफिल कहें या पर्णहरिम कहें या हरा रंग कहें। तीसरा आवश्यक बात है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा आवश्यक बात है जल। ये 4 कंडीशंस मिलने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। लेखन पर आपने देखा प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है मंड और ऑक्सीजन। तो आपने देखा कि कैसे आप सिद्ध करेंगे कि हाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मंड का निर्माण होता है। उस पिछले प्रयोग में हमने बताया कि पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालकर तो आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं, पत्ती का रंग नीला हो जाता है। तो ऐसे सिद्ध होता है कि पत्ती में मंड बना है। फिर ऑक्सीजन का बनना भी आपको बताया गया। आज हम बताएंगे जो 2 बातें आपके कोर्स में है कि सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है तथा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। फिर आपको पता चलेगा क्लोरोफिल आवश्यक है। तो पहला ये प्रयोग है कि उद्देश्य लिखा है सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। बच्चों, जो अनिवार्यता दर्शानी हो, जिस अनिवार्यता को सिद्ध करना हो, उसे पत्ती के आधे भाग पर अपसेंट कर दीजिए। फिर उस पर मंड परीक्षण कीजिए। यदि उस आधे भाग में मंड का निर्माण नहीं होता है, इसका अर्थ ये होता है कि वह घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और आधे भाग पर ही क्यों अपसेंट करते हैं? क्योंकि आधा भाग जिस पर हमने अपसेंट नहीं किया था वहाँ मंड का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब पत्ती हमारी पूरी तरह से स्वस्थ है, क्रिया कर रही है। इसीलिए हम आधे भाग पर ही अपसेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, आवश्यक कुछ सामग्री है। एक गमले पौधा लेते हैं स्वस्थ, पूर्व में सिंचाई किया हुआ काला पेपर कागज लेते हैं मोटा, पिन, आयोडीन, अल्कोहल आदि बीकर वगैरह जो भी सहायक है मंड परीक्षण के लिए सब लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उस पौधे गमले पौधा लेकर के पूरी तरह सिंचाई कर देते हैं और 2 से 3 दिनों के लिए अंधेरे में रख देते हैं। अंधेरे में क्यों रख देते हैं? जिससे पत्ती में बना हुआ पहले से जो मंड है वह विलीन हो जाए, पौधे की जड़ में, तना में, अन्य भागों में पहुंच जाए, खर्च हो जाए। ध्यान दें, पहले पॉइंट पर 2-3 दिनों यानी 48 से 72 घंटे अंधेरे में रखा गमले युक्त पौधा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे पौधे में पहले से निर्मित मंड गायब हो जाए। फिर उसकी एक पत्ती का कुछ भाग काले कागज से ढक देते हैं। ढकने का तरीका अलग अलग होता है। हमने यहाँ देखिए लाल कलर से दिखाया, लेकिन ये काला कागज है। हमने क्लिप लगाकर नीचे ऊपर दोनों तरफ मोटा कागज लगा दिया है। अब जहाँ पर हमने कागज लगाया है यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, शेष भागों में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। फिर क्या किया, हम पत्ती का कुछ भाग काले कागज से पिन की सहायता से ढक देते हैं। फिर अब इस पूरे गमले पौधे को 4 से 6 घंटे सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। कितने घंटे? 4 से 6 घंटे। या आप 2-3 घंटे सूर्य के प्रकाश में, 2-3 घंटे अंधकार में रख दीजिए, या 4 से 6 घंटे आप सूर्य के प्रकाश में ही रहने दीजिए, रख देते हैं। फिर उस गमले पौधे को अंधेरे में रख के ले आते हैं। फिर आधे 1 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़ लेते हैं। पत्ती को तोड़ लेते हैं। पत्ती को तोड़ने के बाद उस पत्ती पर मंड परीक्षण करते हैं। पत्ती पर जब हम मंड परीक्षण करते हैं, अल्कोहल में उबालते हैं, तो हम देखते हैं कि वह भाग जो काले कागज से ढका था
ये देखिए ये भाग यहाँ मंड नहीं, यहाँ मंड नहीं बना, लेकिन ये भाग और ये भाग पर मंड है। जो भाग हमने काले कागज से ढका था वहाँ मंड का निर्माण नहीं हुआ है। मंड परीक्षण करते हैं। मंड परीक्षण आपको बताया गया है कि पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबालते हैं, फिर आसिड जल से धोते हैं, फिर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। पत्ती का भाग नीला हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ मंड का निर्माण हुआ है, और नीला नहीं होता है तो वहाँ मंड का निर्माण नहीं हुआ है। मंड परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं जो भाग हमने काले कागज से ढका था वह भाग नीला नहीं होता, अर्थात वहाँ मंड परीक्षण नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर मंड का निर्माण नहीं हुआ है। कागज से ढका भाग परीक्षण नहीं देता, अर्थात जो भाग आपने कागज से ढका था वहाँ मंड परीक्षण नहीं प्राप्त होता, अर्थात वहाँ मंड निर्माण नहीं हुआ है। वहाँ आयोडीन की बूंदें डालने पर वह नीला नहीं होता है। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा और बाकी तो सब चीज़ें मिल रही है। पत्ती का हरा रंग है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से है, पौधा जल अवशोषित कर रहा है, शेष 3 बातें मिल रही हैं, परंतु मिल क्या नहीं रहा है? सूर्य का प्रकाश। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसको उतार लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो है दूसरा प्रयोग कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कुछ देखें आप इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है ये सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो इसमें भी देखिए वही सारी प्रक्रियाएं हैं, थोड़ा सा अंतर रहा। जैसा हमने बताया था कि जिस बात की अनिवार्यता, घटक की अनिवार्यता दर्शानी हो, पत्ती के आधे भाग पर वो घटक अलग कर दिया जाता है। पिछले प्रयोग से और इस प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है कि पत्ती पर वहाँ हमने काला कागज लगाया था जिससे सूर्य का प्रकाश नहीं मिला था। यहाँ कुछ भाग हम बोतल में बंद कर देंगे, बाकी शेष क्रियाएँ करेंगे। क्या करते हैं, फिर आप 2-3 दिनों से अंधेरे में रखा गमले पौधा लेते हैं जिससे उसमें पहले से रखा हुआ मंड गायब है। फिर एक पत्ती के एक पत्ती का आधा भाग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे बोतल में बंद करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे बोतल में बंद, यानी 2-3 दिनों से अंधेरे में रखा हुआ गमले पौधा लेते हैं जिससे उसमें पहले से निर्मित मंड ना रहे पत्तियों में। फिर उसकी एक पत्ती को इस प्रकार से कारक में फिट करके, ये कारक है, आधा भाग बोतल में बंद कर देते हैं और बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का घोल रख देते हैं जिससे इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहे वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा हमने? जिससे बोतल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है या पत्ती के श्वसन से जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो सब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे पत्ती के बोतल में जो भाग पत्ती का बंद है उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिल पाता है। अब देखें, जब आप पत्ती को पूरा बोतल में बंद करें तो पूरे उपकरण को आप 4 से 6 घंटे सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। फिर पत्ती को तोड़कर मंड परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भाग बोतल में बंद है
पत्ती का बंध है, अर्थात ये भाग वह मंड परीक्षण नहीं देता है। अर्थात आयोडीन उसको पत्ती को उबालकर धोकर आयोडीन की बूंद डालने पर पत्ती का वह भाग जो बोतल में बंद रहता है वह नीला नहीं होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो इस तरह से आपने सिद्ध किया। अब आगे आप देखें कि अगर आपको ये दर्शाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है, तो हम क्या करते हैं, सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है। इसके लिए हम क्रोटॉन की पत्ती लेते हैं। किसकी पत्ती लेते हैं? क्रोटॉन की चितकबरी पत्ती लेते हैं। क्रोटॉन के पौधे में एक कुछ ऐसे पौधे हैं, क्रोटॉन जिसे कहते हैं, उसके पत्ती में कहीं कहीं पर लाल भाग, कहीं कहीं पर हरा भाग, कहीं कहीं पर पीला भाग रहता। मान लो यहाँ और सो हरा है तो यहाँ पर कहीं लाल है, यहाँ लाल है, यहाँ लाल भाग है, और यहाँ पर मान लो पीला भाग है, यहाँ पर भी पीला भाग है। तो इस तरह से एक चितकबरी पत्ती आपको मिल जाती है। शेष भाग हरा है। अब इस पत्ती को पौधे को पूरा, भाई जहां हरा रंग नहीं है, ना तो आज प्रकाश संश्लेषण हुआ है और ना कभी हुआ था, इसलिए हमें अंधेरे वगैरह में रखने की जरूरत नहीं है। सीधे आप ऐसे पौधे को लेते हैं जो 4 से 6 घंटे सूर्य के प्रकाश में रहा हो, फिर उस पत्ती को तोड़ लेते हैं। एक्सी पेपर, ऐसा पेपर आता है जिसको इस पर रख दीजिए तो उसके नीचे दिखता है। पारदर्शी पेपर लेकर वो चित्र बना लेते हैं कहाँ कहाँ भाग हरा नहीं। फिर पत्ती को मंड परीक्षण करते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ हरा रंग नहीं था, यानी लाल था, पीला था या अन्य रंग था, वहाँ वहाँ मंड का निर्माण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ हरा रंग नहीं था। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ध्यान रखें, क्लोरोफिल की अनिवार्यता दर्शाने के लिए क्रोटॉन नामक पौधे की चितकबरी पत्ती लेते हैं। क्रोटॉन नामक पौधे की चितकबरी पत्ती लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। बहुत संक्षेप में देखें।